हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल एटीएम क्लासेस बाय सत्यम। तो आज हम लोग साइंस का बायो का टेस्ट देने वाले हैं और ये टेस्ट जो है टोटल 20 नंबर क्वेश्चन का रहेगा और आपको कोशिश करना है कि 20 में से 20 आपको सही हो जाए। ठीक है, तो इसमें मैं हर एक क्वेश्चन को पढ़ते जाऊंगा और जब तक मैं ऑप्शन पढ़ूंगा आपको आंसर देना है। साथ ही साथ मैं हर ऑप्शन को एक्सप्लेन भी करते जाऊंगा कि जिससे कि आपको कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज भी टेस्ट के द्वारा मिल सके। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम लोग आज के पहले क्वेश्चन की ओर। प्रकाश संश्लेषी अंगक है, तो हम लोग को बताना है कि पौधे में जो है प्रकाश संश्लेषी अंगक किसे कहते हैं। पहला ऑप्शन है हरित लवक, दूसरा है पत्ता, तीसरा है स्टोमेटा और चौथा है जड़। तो आप लोग को पता होगा कि प्रकाश संश्लेषी अंगक किसे कहते हैं, तो हरित लवक को कहते हैं। ठीक है, तो बढ़ते हैं सेकेंड नंबर क्वेश्चन की ओर। और आपको पता होगा कि पौधा सांस किससे लेता है, तो स्टोमेटा से पौधा जो है सांस लेता है। इसको रंध्र भी हम लोग कहते हैं हिंदी में और इंग्लिश में स्टोमेटा कहते हैं, लेकिन ये ऑप्शन में स्टोमेटा भी डायरेक्ट आ जाता है। ठीक है, ये इंग्लिश का वर्ड है स्टोमेटा। पत्तियों से सांस लेता है और पत्तियों में ही होते हैं रंध्र, जिसको कि हम लोग कहते हैं स्टोमाटा। सेकेंड नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। इस 20 क्वेश्चन में चांसेस है कि आपका 99% एक ना एक क्वेश्चन जो है आपके बोर्ड एग्ज़ाम में ज़रूर लड़ेगा, क्योंकि मैं सिर्फ 20 क्वेश्चन ही नहीं करवाऊँगा, साथ ही साथ हर एक क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन भी कराऊँगा, जिससे कि और भी 20 क्वेश्चन के अलावा आपको नॉलेज हो सके। तो ग्रहणी भाग है मुख गुहा का, अमाशय का, छोटी आंत का या बड़ी आंत का। तो इसका आंसर हो जाएगा छोटी आंत का। ठीक है, ग्रहणी जो है छोटी आंत का भाग है। फिर तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि अमीबा डैश के द्वारा भोजन का अंतर्ग्रहण करता है। तो पहला ऑप्शन है कूटपाद, दूसरा है परिवहन, तीसरा है भोजन रसदानी और चौथा है केंद्रक। तो आपको पता होगा कि अमीबा क्या करता है, तो ये कूटपाद के द्वारा भोजन ग्रहण करता है। अमीबा का शेप क्या होता है, तो इसको कोई भी शेप आप बना ले, ये अमीबा हो गया। और इसमें बहुत सारा रस भरा होता है, जिसको कि हम लोग भोजन रसदानी कहते हैं। और ये क्या करता है, इससे कूटपाद, ये है इसका कूटपाद, और इसी को जो है ये बढ़ाता है और भोजन को जो है धीरे धीरे अपने अंदर ले लेता है। ठीक है, और उसको पचा के फिर धीरे धीरे बाहर की ओर निकाल देता है। ठीक है, तो कूटपाद के द्वारा ये अपना भोजन का अंतर्ग्रहण करता है। इसका आंसर हो गया क। बढ़ते हैं अपने फोर्थ नंबर क्वेश्चन की ओर। जीवों के शरीर में ऊर्जा का उत्पादन किस क्रिया द्वारा होता है। तो हम लोग को उस क्रिया का नाम लिखना है। पहला ऑप्शन है जनन, दूसरा है नियंत्रण, तीसरा है उत्सर्जन और चौथा है श्वसन। तो इसका आंसर आप लोग को पता होगा कि इसका आंसर हो जाएगा श्वसन। श्वसन के द्वारा ही हम लोग क्या करते हैं, तो ऊर्जा का उत्पादन करते हैं। ठीक है, तो श्वसन के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, एटीपी का ब्रेकडाउन करते हैं और जिससे कि हम लोग को शरीर में ऊर्जा होता है और उससे फिर हम लोग जो है काम करते हैं। बढ़ते हैं अपने फिफ्थ नंबर क्वेश्चन की ओर। तो पांचवा नंबर क्वेश्चन है कि ग्लूकोज जो है कितने कार्बन से बना अणु है। ठीक है, तो हम लोग को बताना है कि ग्लूकोज में कितना कार्बन होता है। तो ग्लूकोज देखते हैं ऑप्शन, पहला है 3, दूसरा है 6, तीसरा है 5 और चौथा है 4। तो इसका आंसर हो जाएगा 6। तो आप लोगों को साथ ही साथ ये भी बताना है कि ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है। ठीक है, तो ग्लूकोज का सूत्र आप लोग को कमेंट बॉक्स में लिखना है। फिर आते हैं हम लोग 6 नंबर क्वेश्चन पर। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है, पहला ऑप्शन है अग्न्याशय, दूसरा है यकृत, तीसरा है जठर और चौथा है पैराटिड ग्रंथि। तो इसका आंसर हो जाएगा यकृत, जिसको कि हम लोग जो है लीवर भी कहते हैं। ठीक है, जो कि शराब पीने से खराब हो जाता है। तो अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो 7वां नंबर क्वेश्चन है कि पौधों में श्वसन किस भाग में होता है। ठीक है, जड़ में, तना में, पत्ता में या प्रत्येक भाग में। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रत्येक भाग में। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ध्यान देना है कि अगर ऑप्शन में सिर्फ पत्ता रहता और प्रत्येक भाग ऑप्शन नहीं रहता, तो आंसर जो होता वो हमारा होता पत्ता।
लेकिन चूंकि यहाँ पर ऑप्शन प्रत्येक भाग दिया हुआ है और जड़ में भी क्या होता है, तो मूल रोम होता है, ठीक है, जड़ में होता है मूल रोम, जिसके द्वारा क्या करते हैं, पौधे सांस लेते हैं, ठीक है। तने में भी रंध्र होता है और पत्तियों में भी रंध्र, जिसको कि हम लोग स्टोमेटा के नाम से जानते हैं, वो होता है। तो ये क्या होता है, इन सभी के द्वारा जो है पौधा सांस लेता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा घ प्रत्येक भाग में। आते हैं अपने 8 नंबर क्वेश्चन पर। इनमें से क्या जठर रस में मौजूद नहीं होता है। तो यहाँ ध्यान देने योग्य बात है कि इसमें जठर रस में क्या मौजूद नहीं होता है, ठीक है। पहला है HCl, दूसरा है म्यूकस, फिर है पेप्सिनोजेन, और चौथा जो ऑप्शन है आपका यहाँ पर कट गया है, चौथा ऑप्शन आप लोग लिख लीजिए पित्त, ठीक है। तो यहाँ पर बताना है हम लोग, एग्ज़ाम में आप लोग ज़रूर ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन में अगर नहीं रहे तो वहाँ ज़रूर ध्यान देना है, क्योंकि इन सब क्वेश्चनों को आप लोग जानते हुए वहाँ पर गलती करते हैं, क्योंकि नहीं पर ध्यान नहीं जाता है, ठीक है। तो जठर रस में हम लोग जानते हैं कि HCl, जिसको कि हम लोग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी कहते हैं, वो पहला ऑप्शन ये हो गया। दूसरा हो गया म्यूकस और पेप्सिनोजेन, और चौथा हो गया आपका पित्त। तो इसका आंसर जो हो जाएगा चौथा ऑप्शन, जो कि यहाँ पर कट गया है, इसका आंसर हो जाएगा पित्त, ठीक है। क्योंकि पित्त कहाँ रहता है, तो पित्त रहता है छोटी आंत से निकलता है, ठीक है, ये निकलता है छोटी आंत से, जबकि HCl, म्यूकस और पेप्सिनोन तीनों जो है ये जठर रस के निकलते हैं, ठीक है। म्यूकस जिसको कि हम लोग जो है श्लेष्मा भी कहते हैं, ठीक है, इंग्लिश में इसको हम लोग म्यूकस कहते हैं। तो 9 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन अवशेषी अंग है, ठीक है। तो अवशेषी अंग के बारे में बताना है। पहला ऑप्शन है ऊपरीगामी कॉलन, दूसरा है अधोगामी कॉलन, तीसरा है अपेंडिक्स, और चौथा है अनुप्रस्थ कॉलन। तो आपको पता होगा, पहले सबसे जानिए अवशेषी अंग क्या होता है। तो अवशेषी अंग वैसा अंग होता है जो कि हमारे शरीर में पहले था और अब उसका कोई काम हमारे शरीर में नहीं रह गया है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा अपेंडिक्स। इसके बारे में कुछ और जानकारी हम लोग ले लेते हैं। तो ये जो है आपको दिख रहा होगा ऊपरीगामी कॉलन, अधिगामी कॉलन और अनुप्रस्थ कॉलन, ये तीनों जो है बड़ी आंत में जो है, बड़ी आंत में 2 भाग होता है। एक होता है आपका कोलन और एक भाग होता है आपका रेक्टम, ठीक है, जो सबसे अंतिम भाग होता है। तो कोलन का ही ये 3 भाग है आपका। पहला भाग है आपका ऊपरीगामी, फिर अधोगामी और अनुप्रस्थ, ये 3 भाग जो है आपका कोलन का भाग है, ठीक। तो अवशेषी अंग का आंसर जो इस बार हो गया वो हो गया अपेंडिक्स। अपेंडिक्स एक उंगली जैसा रचना होती है, ठीक है, जिसका ऊपरी भाग बंद होता है, और जब ऑपरेशन वगैरह होता है तो अपेंडिक्स को निकाल दिया जाता है। मानव श्वसन तंत्र का भाग नहीं है। फिर से इस बार ध्यान देना है कि मानव श्वसन तंत्र का भाग नहीं है, ये बताना है हम लोग को। तो पहला ऑप्शन है नासिका छिद्र, दूसरा है श्वास नली, तीसरा है गिल्स, और चौथा है रक्त। तो इसका आंसर आप लोग को ज़रूर पता होगा, इसका आंसर हो जाएगा गिल्स। तो आपको ये भी पता होगा कि गिल्स से सांस कौन लेता है, तो मछली जो है वो गिल्स से ही सांस लेती है, ठीक है। और नासिका छिद्र, श्वास नली और रक्त तीनों हमारे श्वसन तंत्र का भाग है। तो इसका आंसर क्या हो गया, इसका आंसर हो गया गिल्स, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन हम लोग आते हैं 11 नंबर क्वेश्चन में। मनुष्य में पाचन तंत्र की क्रिया का प्रारंभ जो है वो कहाँ होता है। तो पाचन क्रिया का प्रारंभ हम लोग को बताना है। तो पहला ऑप्शन है मुख-गुहा, दूसरा है ग्रासनली, तीसरा है अमाशय और चौथा है यकृत। तो इसका आंसर आप लोग को पता होगा ही, इसका आंसर हो जाएगा मुख-गुहा। तो आप लोगों को दूसरा आंसर बताना है एक कमेंट बॉक्स में कि पाचन क्रिया जो यहाँ पर पूछ रहा है प्रारंभ कहाँ होती है, तो आपको बताना है पाचन क्रिया का पूर्ण कहाँ होता है, ठीक है। पाचन क्रिया किस भाग में पूर्ण होती है, ठीक है। तो आहार नाल का वो भाग का नाम आप लोग को लिखना है कमेंट बॉक्स में जहाँ पर पाचन क्रिया पूर्ण हो जाती है, ठीक है। छोटी आंत या बड़ी आंत या अमाशय या मुख-गुहा, जो भी ऑप्शन होगा आपको आंसर देना है। आते हैं हम लोग अपने 12वें नंबर क्वेश्चन पर। श्वसन क्रिया में खाद्य पदार्थ का क्या होता है। संश्लेषण होता है, दहन होता है, विघटन होता है या परिवर्तन होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा श्वसन क्रिया में क्या होता है, तो खाद्य पदार्थों का विघटन होता है। हम लोग जो है जटिल पदार्थ, बहुत ही जटिल पदार्थ को जो है
लेते हैं और उसको हम लोग क्या करते हैं, फिर श्वसन क्रिया के द्वारा विघटित कर लेते हैं सिंपलर सब्सटेंस में, और जिससे कि हम लोग को एनर्जी फिर मिलता है। आते हैं हम लोग 13 नंबर क्वेश्चन पर। तो दिया हुआ है कि निश्वास द्वारा निकली वायु में क्या रहती है, मतलब कि हम लोग जो एक्सहेल करते हैं तो उसमें कौन सी वायु निकलती है। ठीक है, पहला ऑप्शन है CO2, दूसरा है ऑक्सीजन, तीसरा है पायरुवेट और चौथा है नाइट्रोजन। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका CO2। हम लोग जो सांस छोड़ते हैं उसमें CO2 रहता है, जब सांस लेते हैं उसमें O2 रहता है। और इसका ठीक उल्टा होता है पौधों में। पौधे जब सांस लेते हैं तब वो क्या लेते हैं, तो सांस में वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, और जब छोड़ते हैं सांस तो वो जो है लेते हैं ऑक्सीजन छोड़ते हैं। तो बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। तो हमारा 14 नंबर क्वेश्चन है कि मनुष्य में सांस लेने और सांस छोड़ने की क्रिया को क्या कहा जाता है। श्वसन, श्वासोच्छ्वास, निःश्वसन या निःश्वास। ठीक है, तो इसका आंसर आप लोग को पता होगा, इसका आंसर हो जाएगा श्वासोच्छ्वास, रेस्पिरेशन। ठीक है, आते हैं हम लोग 15 नंबर क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन है कि स्वपोषी भोजन के लिए क्या आवश्यक है। ठीक है, स्वपोषी भोजन के लिए हम लोग को आवश्यक तत्व जो है वो बताना है। पहला ऑप्शन है क्लोरोफिल, दूसरा है सूर्य प्रकाश, तीसरा है H2O और CO2 और चौथा है इनमें सभी। तो ये आपको पता होगा कि स्वपोषी भोजन में क्या होता है, तो ये आंसर हो जाएगा इनमें सभी। पौधा क्या करता है, तो सूर्य की प्रकाश में क्लोरोफिल के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और जल के द्वारा H2O लेता है और अपना भोजन बनाता है, जिस प्रक्रिया को हम लोग प्रकाश संश्लेषण के नाम से जानते हैं। आते हैं हम लोग 16 नंबर क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन है कि कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। ये क्वेश्चन तो आपको इतनी बार पूछा गया होगा क्लास 9th में कि आपको याद हो गया होगा, और क्लास 10th में भी माइटोकॉन्ड्रिया से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। तो पहला ऑप्शन है ATP, दूसरा है माइटोकॉन्ड्रिया, तीसरा है नेफ्रॉन और चौथा है लाइसोसोम। तो इसका आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, तो कोशिका का पावर हाउस कौन होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया होता है। ATP को हम लोग जो है ATP के रूप में ऊर्जा संरक्षित रहता है हमारे शरीर में। और ये क्वेश्चन जो है बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपका यहाँ से बनेगा, नेफ्रॉन। ठीक है, नेफ्रॉन जो है ये संदेशवाहक है। ठीक है, संदेशवाहक का काम करता है हमारे शरीर में नेफ्रॉन, और ये कोशिका की सबसे छोटी इकाई भी है, कहते हैं इसको हम लोग। फिर हम लोग लाइसोसोम के बारे में देखते हैं। तो लाइसोसोम क्या है, तो आपको ये कमेंट बॉक्स में बताना है कि लाइसोसोम को हम लोग किस नाम से जानते हैं। ठीक है, इसके बारे में भी आप लोग क्लास 9th में पढ़े होंगे। तो बढ़ते हैं हम लोग 17 नंबर क्वेश्चन पर कि कौन सी क्रिया सभी जीवों के लिए अनिवार्य है। ठीक है, पहला है आपका प्रकाश संश्लेषण, दूसरा है श्वसन, तीसरा है वाष्पोत्सर्जन और चौथा है चलन। ठीक है, तो जो अनिवार्य है वो हमको बताना है। तो आप लोगों को पता हो कि प्रत्येक जीव की सबसे प्राथमिक जो होता है ज़रूरत चीज़, वो है आपका श्वसन। ठीक है, बिना श्वसन के कोई भी सजीव जिंदा नहीं रह सकता है। प्रकाश संश्लेषण सिर्फ पौधे करते हैं, मनुष्य नहीं करते हैं। वाष्पोत्सर्जन भी सिर्फ पौधे करते हैं, और चलने का काम मनुष्य करते हैं। और बहुत सारे वृक्ष वगैरह जो है वो स्थिर रहते हैं, और कुछ जो है वृक्ष में भी लत्तर वगैरह जो है वो रेंगते हुए प्रतीत होते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा हम लोग का ख। फिर है 18 नंबर क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा किसकी प्राप्ति होती है। तो पहला ऑप्शन है वसा, दूसरा है प्रकाश, तीसरा है प्रोटीन और चौथा है ग्लूकोज। तो आपको पता होगा कि प्रकाश संश्लेषण में उत्पाद के रूप में ग्लूकोज बनता है, और इसमें एक और क्वेश्चन पूछता है कि इसका उत्पोत्पाद के रूप में बाय प्रोडक्ट जो है वो क्या होता है। प्रकाश संश्लेषण का बाय प्रोडक्ट या उपोत्पाद का मतलब होता है कि जो बन रहा है उसके साथ में और एक्स्ट्रा क्या मिल रहा है। तो इसका बाय प्रोडक्ट जो है वो होता है आपका O2। ठीक है, ऑक्सीजन गैस जो है वो इसका बाय प्रोडक्ट होता है प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया का। फिर आते हैं हम लोग अपने 19 क्वेश्चन पर, निम्न में से किसे ऊर्जा मुद्रा कहा जाता है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है ADP, दूसरा है ATP, तीसरा है RNA, चौथा है DNA। तो इसका आंसर आप लोग को पता होगा ही, ऊर्जा मुद्रा किसे कहते हैं, तो ATP को कहते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग एक दो चीज़ और जानते हैं। ATP को ऊर्जा मुद्रा के नाम से जानते हैं, या ATP का और नाम होता है आपका
ऊर्जा मुद्रा या ऊर्जा सिक्का भी इसको कहते हैं, ठीक है, ऊर्जा सिक्का। या एटीपी का जो दूसरा नाम होता है वो होता है ऊर्जा का संग्राहक, ठीक। और एटीपी का एक और नाम होता है वो होता है ऊर्जा का वाहक। तो एटीपी का सब नाम आप लोग याद रखेंगे, ऊर्जा सिक्का, ऊर्जा मुद्रा, ऊर्जा संग्राहक और ऊर्जा वाहक, ठीक है। ये सब जो है एटीपी को ही हम लोग कहते हैं। अब आते हैं हम लोग लास्ट नंबर क्वेश्चन पर। तो आप लोग को अंतिम नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा और फिर कितना नंबर आपको आया वो आप अपने कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। साथ ही साथ आपको जो 2-3 क्वेश्चन मैंने दिया है, एक क्वेश्चन था कि आपको ग्लूकोज का जो है ग्लूकोज का फार्मूला आप लोग को लिखना है। फिर आपको बताना है कि जो पाचन क्रिया होती है वो कहाँ पर किस भाग में पूर्ण होती है वो लिखना है। और तीसरा क्वेश्चन जो आपको लिखना है वो बताना है कि लाइसोसोम को हम लोग किस नाम से जानते हैं, ठीक है। लाइसोसोम को हम लोग और एक किस नाम से जानते हैं। तो बढ़ते हैं आज के सबसे लास्ट क्वेश्चन की ओर। तिलचट्टा का श्वसन अंग क्या है, ठीक है। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में आपको जो है 2-3 बार ये रिपीट कर चुका है क्वेश्चन। तो पहला ऑप्शन है ट्रैकिया, दूसरा है गलफड़ा, फिर है त्वचा और फेफड़ा। तो इसका आंसर आप लोग को पता होगा ही, इसका आंसर हो जाएगा ट्रैकिया। गलफड़ा के द्वारा जो है मछली सांस लेती है, ठीक है। और त्वचा के द्वारा जो छोटे छोटे जीव होते हैं, बहुत ही यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, एक कोशिकीय जीव, वो इससे सांस लेते हैं त्वचा के द्वारा, चूँकि उनका विसरण क्रिया के द्वारा पूरा शरीर जो है संपर्क में रहता है वातावरण के, इसलिए वो त्वचा के द्वारा भी सांस ले सकते हैं। और फेफड़े के द्वारा हम लोग जो है सांस लेते हैं, मनुष्य या कुत्ता बिल्ली वगैरह। तो ये टेस्ट यहीं समाप्त हुआ। आप लोग को तीनों क्वेश्चन का जवाब देना है। जो क्वेश्चन भी आपको आता है उसका जवाब आप लोग दीजिएगा और कितना नंबर आपको आया वो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और ये टेस्ट अगर आपको पसंद आया तो वो भी बताइएगा, तब मैं इसको ज़रूर आगे भी जारी रखूँगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप घर में रहिए और सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।